हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्ड। आज हम वोकैब की जो कि हम पूरा एक कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स की ये 9th वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी हैं और आप 8 वीडियो देख सकते हैं वन बाय वन। आप वोकैब के जो कोर्स है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो 8 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप अभी इस वीडियो को 9th वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप जो बाकी की वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम कोई वेस्ट नहीं करेंगे और आपको इस चैनल पे क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट मिलेगी। हम ट्रिक से वोकैब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रूट वर्ड। जैसे कि आपको पता है हम रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो अभी रूट वर्ड से ही चलेंगे और रूट वर्ड के बाद हम वोकैब भी करेंगे। इसी वीडियो में करेंगे रूट वर्ड के बाद वोकैब। तो सबसे पहले करते हैं रूट वर्ड्स। तो सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है मोट, MORT, मोट, जिसका मतलब होता है डेथ या फिर डीके या फिर वीक। वीक मतलब कमज़ोर। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी मोटाई बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो डेथ, डीके। डीके मतलब होता है सड़ना। कोई चीज़, मान लीजिए कोई फल फ्रूट है, बहुत दिन तक फ्रिज में रखा हुआ है या फिर बाहर रखा हुआ है, वो सड़ गया है, ख़राब हो गया है, उसको हम कहते हैं डीके। तो देखिए, मोट से काफ़ी सारे शब्द बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है मोर्टल। मोर्टल, देखिए इसमें भी मोट आ रहा है। ठीक है, मोट आ रहा है इसके अंदर। तो मोर्टल मतलब होता है हु इज़ सब्जेक्ट टू डेथ, पेरिशेबल। मतलब जो नश्वर है, जो कि नश्वर है। नश्वर है मतलब जो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी, वो है मॉर्टल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैन इज़ अ मॉर्टल। अगर कोई इंसान धरती पर आया है तो एक ना एक दिन चला जाएगा। तो मैन इज़ अ मॉर्टल, तो उसका मतलब होता है मॉर्टल मतलब नश्वर, जिसको जो, और पेरिशेबल मतलब होता है जो ख़त्म हो जाएगा, जो कि नष्ट हो जाएगा, वो होता है पेरिशेबल। फिर दूसरा है इमॉर्टल। मॉर्टल का जस्ट उल्टा, यानी मॉर्टल का जस्ट उल्टा है इमॉर्टल। यानी इमॉर्टल हु इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, यानी जो मरेगा नहीं। और जो मरता नहीं है वो कौन होता है? इमॉर्टल। जैसे कि गॉड है ना, गॉड कभी नहीं मरता, वो इमॉर्टल है। फिर तीसरा वर्ड है मोरिबंड, MORIBUND। ठीक है, इसमें भी आ रहा है MOR, यहाँ पर MOR भी आ रहा है। तो इसका मतलब होता है वीक इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो कि बहुत ख़राब स्थिति में हो। ख़राब स्थिति में हो उसको कहते हैं मोरिबंड। वीक जो कमज़ोर हो और जो बहुत ही उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो, ख़राब हो, उसको कहते हैं मोरिबंड, जो कि है एडजेक्टिव। मॉर्चरी, ये तो आपने नाम शायद सुना ही होगा, मॉर्चरी, जो कि हॉस्पिटल्स में होता है। अ बिल्डिंग, अ रूम इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट। एक ऐसा रूम या बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडीज़, जहाँ पर शवों को रखा जाता है हॉस्पिटल में, उसको मॉर्चरी कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीमोर्शिया, ऑक्सीमोर्शिया, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ, उसको कहते हैं ऑक्सीमोर्सिया। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कभी नहीं सोचा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति कार में जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। तो इट्स अ ऑक्सीमोर्सिया कंडीशन, कि हमने सोचा नहीं वो एकदम से मर गया, है ना, अनएक्सपेक्टेड डेथ, उसको कहते हैं ऑक्सीमोर्शिया। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है पोस्ट मॉर्टम। ये तो काफ़ी आसान सा शब्द है, आप समझ गए होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो हम बहुत ही आम भाषा में कहते हैं चीड़ा फाड़ी, या फिर एग्ज़ामिन करना डेड बॉडी को, उसके मरने के बाद उसकी जो मृत्यु थी वो किस कारण से हुई है, वो क्यों मरा है,
उसको कहते हैं पोस्टमार्टम। फिर है मोर्टिसियन। मोर्टिसियन का मतलब होता है अ पर्सन हु अरेंज फ्यूनरल्स ऑफ द डेड, है ना, उसको कहते हैं मोर्टिसियन। और मान लीजिए कोई हिंदू है तो एक पुजारी उसकी कर्मकांड करेगा, है ना, यानी उसका अंतिम संस्कार करेगा। और अगर मान लीजिए मुस्लिम है तो कोई मौलाना उसकी, है ना, वो कर्मकांड करेगा। या फिर कोई जो पास्टर होगा, अगर क्रिश्चियन में बोलें तो कोई पास्टर होगा तो वो उसका अंतिम संस्कार करेगा। तो वो होता है मोर्टिसियन, यानी ये तीनों होते हैं मोर्टिसियन, MORTCIN, मोर्टिसियन। ठीक है, तो ये वर्ड हैं सारे मोर्ट से रिलेटेड, MORT। इसके अंदर देखिए कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप, क्योंकि जो रूट वर्ड है हम रूट वर्ड इसीलिए सीखते हैं ताकि उसमें कुछ भी ट्रिक ना लगाने पड़े, कुछ आपको तोड़ जोड़ ना करना पड़े कि आपको सीखना पड़े याद करने के लिए। इसमें खुद ही एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड से हम समझ जाएंगे कि उसका वर्ड मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है वोर। वोर, ठीक है। वोर का मतलब होता है खाना, ठीक है। तो इससे शुरू करते हैं। पहला है हर्बीवोर। इसमें भी देखिए वोर आ रहा है और एक हर्ब भी आ रहा है, हर्बी वोर। तो वो हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं ना, जो प्लांट्स आते हैं उसको कहते हैं शाकाहारी, वो होते हैं आपके हर्बीवोर। फिर होते हैं कार्निवोर। कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि मीट खाते हैं, मांस खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। फिर होता है ओमनीवोर, एन एनिमल विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट, जो दोनों चीज़ खाते हैं उसको कहते हैं हम ओमनीवोर, ठीक है। तो ओमनी का मतलब ये होता है सब कुछ, ओमनी जो ओमनी शब्द है उसका मतलब ये होता है सब कुछ। फॉर एग्जांपल हर जगह, है ना, सब कुछ। फॉर एग्जांपल ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। ओमनी मतलब सब जगह और प्रेजेंट मतलब किसी की उपस्थिति। ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह विद्यमान है। फॉर एग्जांपल गॉड, हम कहते हैं ना गॉड इज़ अ ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह विद्यमान है। तो ओमनी का मतलब भी होता है हर जगह। एक ओमनी एक वैन भी आती है ना, तो ओमनी का मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब हर जगह, जो हर जगह विद्यमान है, यानी पूरा होल, उसको ओमनी कहते हैं। कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है वन हु ईट्स देयर ओन स्पीसीज, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। एक स्लाइड जोड़ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक शेर है, ठीक है। शेर को खा रहा है, ठीक है। तो इस शेर को बोलेंगे कैनिबल, ठीक है, कैनिबल। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई मैन है, वो दूसरे मैन को खा रहा है, तो उसको बोलेंगे कैनिबल, ठीक है। यानी कोई भी स्पीसीज़, ठीक है, एक स्पीसीज़ है और दूसरी वो स्पीसीज़ को खा रही है, कोई दूसरी स्पीसीज़ को खा रही है, मतलब सेम, लेकिन स्पीसीज़ सेम होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कैनिबल। कई लोग सोचते हैं कि जो इंसान को खाते हैं वो कैनिबल होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शेर को खा रहा है तो वो कैनिबल है, इंसान को खा रहा है तो वो कैनिबल है, अगर चूहा चूहे को खा रहा है तो वो कैनिबल है, ठीक है। फिर आता है इंसेक्टिवोर। इंसेक्टिवोर का मतलब होता है एन एनिमल और प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट, यानी जो कीड़े मकोड़ों को खाता है उसको कहते हैं इंसेक्टिवोर, है ना। फॉर एग्जांपल छिपकलियाँ हो गई, है ना, वो कीट पतंगों को खाते हैं, तो वो है इंसेक्टिवोर। डेवोर, इसमें देखिए वोर आ रहा है, VOUR, ठीक है। VOUR का मतलब भी होता है खाना ही होता है। टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर हंग्री, मतलब बहुत जल्दी जल्दी खाना, उसको कहते हैं डिवोर, ठीक है। अगर इंसान बहुत भूख लगी है तो आप जल्दी जल्दी खाते हैं ना, तो उसको कहते हैं डिवोर। फिर है सेवरी, ठीक है। सेवरी का मतलब होता है समथिंग वेरी टेस्टी टू ईट, ठीक है, जो मतलब खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, है ना, स्वादिष्ट हो।
स्वादिष्ट हो खाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बड़े ही चाव से मोमोज़ खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो खाने में बहुत सेवरी हो, बहुत स्वादिष्ट हो। कुछ वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैलेटेबल, इसका मतलब भी बहुत स्वादिष्ट होता है। टेस्टी आप सबको पता है, डिलीशियस भी आप सबको पता है, आसान है। डिलेक्टेबल है ना, डिलेक्टेबल भी होता है क्या, बहुत टेस्टी फूड। स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस का मतलब भी होता है टेस्टी। आप इन वर्ड को भी याद कर सकते हैं। पैलेटेबल, टेस्टी तो आसान है, डिलीशियस भी आसान है। कुछ वर्ड इसके अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट वो है पैलेटेबल और डिलेक्टेबल और स्क्रम्शियस। ये 3 वर्ड आप याद कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये। अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल पैलेटेबल है, पहले टेबल, प्लेट पे मान लीजिए टेबल पे प्लेट रखी है, ठीक है, तो यानी अगर टेबल पे प्लेट रखी है, उस पर खाना रखा जाएगा तो वो टेस्टी फूड होगा ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए डिलेक्टेबल में भी टेबल आ रहा है, डिलेक्टेबल है ना, टेबल, टेबल पे फूड होता है जो टेस्टी होता है ना। स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस का मतलब भी होता है टेस्टी, ठीक है। फिर है आपका ग्रामनीवोरस, ठीक है। ग्रामनीवोरस का मतलब होता है हु ईट्स ग्रास, जो कि ग्रास खाता है, जो कि देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है आपको, ग्रास, आप यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं। वोर मतलब खाना, जी मतलब ग्रास, ग्रामनीवोरस, ठीक है। हु, वन हु ईट्स ग्रास, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड, आज का रूट वर्ड, थर्ड रूट वर्ड है ये, ठीक है। थर्ड रूट वर्ड डैम। डैम का मतलब क्या होता है, पीपल, लोग। डैम, डैम से कुछ वर्ड देख लेते हैं। डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना, बोलते हैं ना। तो डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, है ना, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पर एक गवर्नमेंट को, एक सरकार को लोग चुनते हैं, इसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हम लोगों की जनसंख्या की पढ़ाई करते हैं, है ना, उसकी स्टडी करते हैं, तो वो होती है डेमोग्राफी। डेमोफोब, डेमोफोब का मतलब होता है वन हु हैज़ फियर ऑफ क्राउड और पीपल। फोब का मतलब भी होता है FPOHOB, फोब का मतलब भी होता है डर, ठीक है। और डेमो का मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है लोग, तो यानी लोगों से डर, फॉब। डेमोफाइल, देखिए यहाँ पर फाइल शब्द आ रहा है, जिसका मतलब होता है लव, यानी लोगों से प्यार। वन हु लव्स टू बी क्राउड और पीपल, यानी जो बहुत सोशेबल हो, है ना, जो कि जिसको लोगों में रहना पसंद हो ना। कई लोग होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं ना, कई लोग बहुत क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, जो सोशेबल होते हैं, जो लोगों के साथ मिलना जुलना उनको अच्छा लगता है। लेकिन कुछ पद होते हैं डेमोफाइल, है ना, जो उनको अच्छा लगता है मिलना। जस्ट इंट्रोवर्ट का उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डेमोसाइड। डेमोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बहुत सारे लोगों को मारना, एक जनसंख्या मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को मारना, है ना। जब हम उसको मार देते हैं, जान से ख़त्म कर देते हैं, तो वो होता है डेमोसाइड, है ना। और साइड का मतलब भी होता है मारना, फॉर एग्जांपल सुसाइड, डेमोसाइड, है ना, तो इसका मतलब होता है मारना। फिर आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है अ डिसीज़ इफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, एपिडेमिक। तो एपिडेमिक मतलब कि जब किसी क्षेत्र में एक महामारी जो फैल गई है, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। फिर पेंडेमिक, जो कि कोविड हमने देखा पेंडेमिक था, अ डिसीज़ इफेक्टिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड और ग्लोब, है ना, जो पूरे संसार पे या फिर पूरे ग्लोब पे, पूरे पूरे संसार पे जिसका एक बीमारी का पूरा जिसमें फैल गया है, उसको कहते हैं पेंडेमिक। फिर है एंडेमिक। एंडेमिक पेंडेमिक का जस्ट उल्टा होता है एंडेमिक, अ डिसीज़ इफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और रेस, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल WHO ने बोला कि भाई जो कोविड है वो एंडेमिक हो गया है ना, यानी वो खाली कुछ जगहों पे बस वो इफ़ेक्टिव है, अदरवाइज़ वहाँ पर वो ख़त्म हो गया हर जगह। फिर है, फिर आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है
पेंडेमोनियन, पेंडेमोनियन का मतलब होता है कन्फ्यूज़न डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। पेंडेमोनियन, पेंडेमोनियन मतलब जहाँ पर डिसऑर्डर आ जाए, जहाँ पर कन्फ्यूज़न आ जाए, जहाँ पर गड़बड़ी आ जाए, उसको कहते हैं पेंडेमोनियन। इसके कुछ शब्द देख लीजिए आप। केओस, केओस तो बहुत आसान है, मतलब आपको पता ही होगा केओस करना। कमोशन, है ना, जिसके आप याद करने के लिए, मतलब जिसमें मान लीजिए लूज मोशन लग गया आपको, आपके मोशन ही ख़राब हो गए, कमोशन, तो यानी गड़बड़ी हो गई। रक्कस, रक्कस का मतलब भी होता है गड़बड़ी। अपरोर या फिर हुल्ला बल्लू, है ना। हुल्ला बल्लू में मतलब होता है जैसे इसको तो याद करना आसानी है, हल्ला बुल्ला कर लिया, हल्ला हल्ला गुल्ला हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों डिसऑर्डर ला रहे हो। अनरेस्ट, रेस्ट नहीं है। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब भी होता है गड़बड़ी करना। अपहेवल, अपहेवल का मतलब भी होता है गड़बड़ी करना। मेहम, बेडलम, डिसरे, ठीक है। टमल्टुअस, टर्बुलेंस, टॉपसी, टर्वी और इन शैम्बल्स, ठीक है। यानी ये तो पूरा फ्रेज़ है, इन शैम्बल्स, इसका मतलब होता है गड़बड़ी करना। तो ये सारे वर्ड आपने, ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जब हम सीखेंगे, जब ये वर्ड सीखेंगे डिसऑर्डर का, तब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर हम इसकी अच्छे से ट्रिक भी सीख सकते हैं बाद में। फिर है डेमोगॉग, डेमोगॉग का मतलब होता है अ लीडर हु अराउज द फीलिंग ऑफ पीपल टू गेन पावर एंड पॉपुलैरिटी, ठीक है, उसको कहते हैं डेमोगैग। जब कोई एक मान लीजिए कोई एक जन है, खड़ा हो गया, है ना, लीडर लीडर बन गया, हु अराउज द फीलिंग ऑफ पीपल हु गेन द पावर एंड पॉपुलैरिटी, तो उसे कहते हैं डेमोगॉग। जिसको पावर, जिसके पास सत्ता है, पावर है, ठीक है, वो है डेमोगॉग। तो ये वर्ड थे, तो हमने आज 3 वर्ड देखे, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, हमने 3 वर्ड देखे। पहला वर्ड क्या देखा हमने, पहला वर्ड देखा हमने एक मिनट, पहला वर्ड ये रहा मॉट, है ना, पहला देखा हमने मॉट। फिर दूसरा वर्ड देखा हमने वोर, वोर मतलब खाना। फिर हम तीसरा वर्ड देखा डैम, डैम मतलब लोग। तो ये सारे वर्ड आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे आप समझ जाएंगे। और अब हम शुरू करते हैं आज के वोकैब, आज की वोकैब शुरू करते हैं। अब आगे मेन चीज़ भाई, ठीक है। तो देखिए जो रूट वर्ड हैं, रूट वर्ड से थोड़ा कम ही वोकैब में मेरे हिसाब से कम ही आते हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब एग्ज़ाम में कम ही वर्ड आते हैं, हो सकता है कि OWS में आ जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए, लेकिन जो वोकैब होती है वो यहीं से आएगी। ये जो सारे वर्ड हैं यहीं से आएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैब। वोकैब, पहला वर्ड है आज का परज्यूअर। परज्यूअर का मतलब क्या होता है, धोखा देना, झूठ बोलना, ठीक है। अब इसके देखते हैं सिनोनिम्स। पहला है डिसीव। डिसीव मुझे लगता है कि बहुत सिंपल वर्ड है और आप सबको आता होगा डिसीव। अगर नहीं भी आता है तो हम इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। ही डिसीव डू नॉट बिलीव, ठीक है। ही डिसीव डू नॉट बिलीव। अब देखिए डिसीव और बिलीव आपको एक जैसा लग रहा है ना सुनने में। बिलीव का तो मतलब पता ही है, बहुत आसान है ना। बिलीव मतलब विश्वास करना। वो धोखा देता है, उसका विश्वास मत करो। डिसीव मतलब धोखा देना और उसका विश्वास मत करो। ही डिसीव डू नॉट बिलीव। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको डिसीव याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिसलीड। तो ये तो आसानी है, इसमें कुछ ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो मिसलीड कर रहा है ना, मिस लीड, लीड मतलब जैसे हम किसी बोलते हैं ना कि ये जो लीडर है लीड करेगा, यानी आगे नेतृत्व करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, और लेकिन वो मिसलीड करेगा तो धोखा देगा, झूठ बोलेगा, है क्या, ठीक है। फॉल्सीफाई, फॉल्स का मतलब, फॉल्स का मतलब झूठ बोलना, फॉल्सीफाई मतलब जो झूठ बोलता है। बिगाइल, ठीक है, बिगाइल, बिगाइल का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं, अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ चलते हैं, बिगाइल, ठीक है।
बी गाइल, बी मतलब होना, है ना, हम जानते हैं ना, बी मतलब होना। गाइल मतलब देख, गाइल से क्या आप करेंगे, नाइल, नाइल नदी है ना, ठीक है, नाइल से, गाइल से मतलब नाइल। तो नाइल नदी में देखिए, नाइल नदी में क्या होता है, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी कि नाइल नदी में एनाकोंडा आ गया, ठीक है, एकदम से उसने आके जान मतलब मार दिया, खा लिया। तो हम उससे याद कर सकते हैं कि नाइल नदी में क्या होता है, धोखा देता है, कोई जानवर आता है खा जाता है। तो नाइल नदी में क्या होता है, धोखा देना, है ना। बिगाइल मतलब धोखा देना, बी मतलब होना, और गाइल मतलब नाइल, आप उसको रिलेट कर सकते हैं नाइल से। तो बी नाइल या फिर बी गाइल मतलब धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फैब्रिकेट, ये तो आसान है। देखिए आपको फैब्रिक का मतलब तो पता ही है, ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, फैब्रिकेट, ठीक है। केट मतलब, केट से याद कीजिए काट दिया, यानी कपड़ा काट दिया। फॉर एग्जांपल आप कपड़ा खरीदने गए और आप कपड़ा छोटा काट के दे दिया, है ना, आपको धोखा डाल दिया। आपको उसने बोला कि सर 3 मीटर कपड़ा है, लेकिन उसने दिया है 2 मीटर, है ना, कपड़ा काट दिया। तो यानी फैब्रिकेट कर दिया उसने, तथ्यों को झूठ, उसको ख़राब कर दिया। हम कभी बोलते हैं ना कि उसने तथ्यों को, उसने फैक्ट को फैब्रिकेट किया है ना, ख़राब किया है, इसने धोखा दिया है, ठीक है, तोड़ मरोड़ के कुछ और दिखा दिया, तो उसको कहते हैं फैब्रिकेट। फिर है डिल्यूड, डिल्यूड तो आसान है, इसको आप डिल्यूड से, डिल्यूड को डिल्यूजन से याद कर सकते हैं। डिल्यूजन मतलब धोखे में रखना, भ्रम में रखना, डिल्यूड। हुडविंक, हुडविंक याद करते हैं, देखिए हुड विंक, देखिए हुड से आप हुड से आप शब्द याद कीजिए हुडी, और विंक मतलब आँख झपकाना, है ना, आँख झपकाना होता है इसका मतलब, ठीक है। मान लीजिए कोई हुडी में जा रहा है, ठीक है, और आँख झपका रहा है ना, कि आँख झपका रहा है वो हुडी में है। तो लोग बहुत से होते हैं ना, हुडी में जाते हैं और लोगों से उनका छीन लेते हैं, पर्स वगैरह छीन लेते हैं या फिर छीन के भाग जाते हैं। तो वो हुडी में है और आँख झपका रहा है, इसका मतलब वो धोखा देने वाला है। इसका मतलब वो या तो वो चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करेगा हुडी में, ठीक है। मैं मजाक मतलब याद करने के लिए याद कर रहे हैं हम, ठीक है, खाली ट्रिक के लिए, ऐसा नहीं है कि हुडी में कुछ सब चोरी करते हैं। तो हुडी में आँख झपका रहा है ना, विंक कर रहा है, यानी वो चोरी करके भागेगा, झपटेगा, भागेगा, धोखा देगा, ठीक है। फिर है स्विंडल, ठीक है, स्विंडल को याद कर लेते हैं, देखिए स्विंडल, स्विंडल, ठीक है। स्विंग डाल कर धोखा दिया। देखिए क्या होता है, बॉलर क्या करता है, स्विंग डालता है, स्विंग डालकर धोखा देता है, मतलब लोग लगता है कि वो लेफ़्ट जाएगी लेकिन वो राइट चली जाती है। स्विंग से याद आएगा स्विंडल, स्विंग, और डालकर मतलब स्विंडल, यानी यहाँ बन जाएगा आपका स्विंडल। और क्या क्या करता है, स्विंग डाल के धोखा देता है, यानी जो बॉलर है वो स्विंग डालकर धोखा देता है। तो स्विंडल बन जाएगा आपका धोखा देना, आपको याद आ जाएगा तुरंत कि स्विंग डालकर धोखा देता है, स्विंडल। और जितना आपको देखिए ट्रिक, एक जो ट्रिक होती हैं, एक आपको बात समझाता हूँ, जो ट्रिक होती है वो एक हद तक काम करती है, लेकिन अगर आप ट्रिक को बार बार दोहराएंगे तो आपको ऐसे मन में बैठ जाएगा, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो को आप एक बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे, और आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप 2-3 बार देखिए। और स्विंडल फॉर एग्जांपल यही है, स्विंग डालकर धोखा देता है कौन, बॉलर, यानी स्विंग डालकर इससे हो जाएगा स्विंडल, और धोखा देना मतलब पता ही है, स्विंडल का मतलब धोखा देना। तो आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड चीट, चीट तो पता ही है सबको, आसान वर्ड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। टेक इन एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है धोखा देना। डुइप, डुइप का मतलब भी होता है धोखा देना। डुइप का आप याद कर सकते हैं धूप से, धूप में देखो, मैं इसमें याद कर ऐसे लिख के बताता हूँ मैं आपको। देखिए धूप में क्या होता है, धूप में बनता है मिराज,
मिराज पता है ना आपको, मिराज क्या होता है? कभी रेगिस्तान में क्या होता है, सूरज की वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है। आप यहाँ मान लीजिए, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आपको लगेगा यहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ पानी होगा नहीं, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से लग रहा है कि वहाँ पानी है। ये इसको कहते हैं हम मिराज इफेक्ट। ये धूप की वजह से होता है, लेकिन धोखा लगता है ना, पानी है लेकिन पानी होता नहीं। आप जाएंगे वहाँ पे, आपको पानी मिलेगा ही नहीं। ये धोखा है जो धूप करती है हमारे साथ, जो धूप मिराज बनाती है। तो इससे याद कर सकते हैं आप ड्यूप को, ये जो ड्यूप है इसको याद कर सकते हैं धूप से। धूप में क्या मिराज बनता है, इससे धोखा आता है, ठीक है। फिर है बैम्बूजल, ठीक है, बैम्बूजल। बैम्बूजल मतलब भी होता है धोखा देना, है ना। इस खैर ये तो काफ़ी आसानी है। बैम्बूजल मतलब बम्बू का फ्रेड भी आता है ना, जो बम्बूज होते हैं ना, उससे उससे लोग आपको लूट लेते हैं, धोखा देते हैं आपको मतलब बहुत सारे जो चोर वगैरह होते हैं वो डंडा वंडा लेके खड़े हो जाते हैं, बम्बू लेके खड़े हो जाते हैं, मारते हैं, धोखा देके छीन लेते हैं। खजन, इसको पढ़ते हैं खजन, ठीक है। तो खजन का मतलब भी होता है धोखा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी से हम इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक देखिए, ये है लड़का, ठीक है, और ये है लड़की। ये दोनों मिले पार्क में, ठीक है, पार्क में, और पार्क में आ गया एक, कौन आ गया, पुलिस वाला, दोनों को पकड़ लिया। अब पुलिस वाले को ये बोल रहा है कि सर ये तो मेरी खज़न है ठीक है, मजाक मतलब एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, खज़न है, ठीक है। कोई मैं तो सर हम तो ऐसे आए थे बस, तो इसको धोखा दे रहा है ना, पुलिस वाले को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उससे याद कर सकते हैं आप इसको, खज़न को। फिर है प्री वेरिकेट। देखिए जो प्री वेरिकेट है और जो फैब्रिकेट है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं सुनने में। ये वाला वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये वाला फैब्रिकेट, ये वाला वर्ड फैब्रिकेट। फैब्रिकेट और प्री वेरिकेट दोनों बिल्कुल सेम से लग रहे हैं सुनने में, तो आप दोनों याद कर सकते हो। दोनों का मतलब होता है झूठ बोलना, धोखा देना, झूठ बोलना या धोखा देना। सरकमवेंट, सरकमवेंट का मतलब भी होता है झूठ बोलना, धोखा देना। इसको भी याद करते हैं बढ़िया से। देखिए सरकमवेंट यही है, सरकम, सरकम से पहले लीजिए सर, SUSIRCU, सर्कल, ठीक है, सर्कल मतलब ये। और वेंट मतलब से याद कीजिए ये वाला वेंट, गो की सेकंड फॉर्म। वेंट मतलब जाना, और सर्कल मतलब सर्कल, सर्कल में जाना, सर्कल में घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, तो क्या आपको धोखा रहेगा ना। मान लीजिए एक ही जगह घूमे जा रहे हो आप, अब धोखे में आपको कहीं और जाना था, लेकिन एक ही जगह घूम जा रहे हो, पहेली में घूम जा रहे हो, है ना, वो भूल भुलैया है। तो उस तरह से सर्कल वेंट, सरकमवेंट मतलब धोखा देना, झूठ बोलना, यानी सर्कल में घूमे जा रहे हो घूमे जा रहे हो घूमे जा रहे हो, अब धोखे में हो। डिसगाइज, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक होता है हाई गाइज, है ना, हाई गाइज बोलते हैं ना लोग, और एक होता है डिसगाइज, डिसगाइज मतलब धोखा देना। इसका आप ऐसे करके याद कर सकते हैं आप इसको। फिर आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पे। पहले हमने देख लिया सिनोनिम्स, आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे, मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, तुरंत जल्दी से भाग के जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए डिसीव, ही डिसीव डू नॉट बिलीव, ठीक है, मतलब धोखा देना। मिसलीड, ठीक है। फॉल्सिफाई याद हो गया, फॉल्स मतलब बिगाइल, मतलब बी मतलब होना, गाय मतलब गाइल से याद करेंगे नाइल। नाइल नदी में क्या होता है, धोखा मिलता है, बहुत सारे जानवर आते हैं जो कि हमने मूवीज़ में देखा है, जो कि धोखा दे के खा जाते हैं। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब फैब्रिक मतलब फैब्रिक मतलब कपड़ा, और केट मतलब काट के छोटा दे दिया। डिल्यूज मतलब धोखा देना, डिल्यूजन से याद किया। हुड विंक, हुडी में विंक करता है, आंख झपकाता है, धोखा देता है। स्विंडल, स्विंग डालकर धोखा देता है, बॉलर, ठीक है। फिर है आपका, इसको भी देख लेते हैं, चीट मतलब पता है आपको, टेकन एक फ्रेज़ है, ठीक है, जिसका मतलब धोखा देना होता है। ड्यूप, ड्यूप में मिराज बनता है, बम्बू लेके वो धोखा दे देता है। खज़न बोल के उसने झूठ बोला, और लेकिन उसके साथ वो आया था घूमने के लिए।
प्रीवेरिकेट और फैब्रिकेट दोनों एक जैसे शब्द हैं, इसका मतलब होता है धोखा देना। सरकमवेंट, सर्कल में घूमते रहते हैं और हमें धोखा मिलता है, एक ही जगह घूमते रहते हैं। डिसगाइज, हाई गाइज का उल्टा डिसगाइज, ठीक है। तो यानी ये आपको मैं आशा करता हूँ याद हो गए। अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम्स पे। पहला है कन्फर्म, जो कि बहुत आसान है। सब देखिए, जो आसान होता है तो हम कन्फर्म, ऑथेंटिकेट, वैलिडेट सबको पता है, और एडवाइस, ये मुझे लगता है। और टेस्टिफाई, टेस्टिफाई भी, चलो टेस्टिफाई मान लीजिए आपको याद नहीं होगा, मैं समझा दूंगा अभी। ये तीनों, ये चारों तो आपको याद ही होंगे, मतलब याद ही होंगे, पता ही होंगे आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है यहाँ से। इसको कैसे हैं पढ़ते, क्या है इसको? असर्ट। हमें कंफर्म करना है ना, हमें वैलिडेट करना है चीज़ों को। अब दावा करना है कि ये चीज़ सही है, बिल्कुल पक्का है, सच है, झूठ नहीं है, धोखा नहीं दे रहे। परज्योर का जैसे उल्टा धोखा नहीं देना। असर्ट, देखिए असर्ट मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, आ शर्ट, एक शर्ट है। हर कोई इंसान एक ही शर्ट पहनता है, कोई इसमें धोखे वाली बात तो नहीं है। कोई इसमें, मैं बोलता हूँ कि आ शर्ट है ना, एक ही शर्ट है, तो नहीं एक ही शर्ट पहनता है इंसान, तो कि आ शर्ट है, जो कि सही है। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, आ शर्ट। फिर है टेस्टिफाई, टेस्टिफाई आप याद कर सकते हैं टेस्ट से, ठीक है। टेस्ट, इंसान टेस्ट देता है तभी टेस्टिफाई होता है, वो तभी वो वैलिडेट होता है, तभी उसको लोग मानते हैं कि हाँ भाई टेस्ट दे के आया है तो ये सही होगा, जेन्युइन पर्सन होगा। वैलिडेट पता है आपको, ऑथेंटिकेट भी पता है आपको, एडवाइस, एडवाइस भी पता है, सलाह देना, ठीक है। गाइड मतलब भी पता है, किसी को गाइड करना। एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब भी होता है किसी को एनलाइटन करना, किसी को सच का रास्ता दिखाना, किसी को ना सही मार्गदर्शन करना। एनलाइटन, एनलाइटन को वैसे याद कर सकते हैं, एन लाइट, ठीक है, एक लाइट। लाइट के आगे कभी एन नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनलाइटन लिखा है, तो मैंने याद करने के लिए बता रहा हूँ कि लाइट, एक लाइट है। अगर लाइट से क्या करते हैं हम, टॉर्च में रात को देखते हैं और हमें धोखा नहीं होता ना। अगर हमारे पास लाइट है, टॉर्च है, तो हमें धोखा नहीं रहेगा, हमें हमेशा सच्चाई का पता रहेगा। अगर हमारे पास लाइट होगी है ना, जो कि लाइट जा रही है, तो ये हैं आपके इसके एंटोनिम्स, जिसका मतलब होता है सच्चाई, है ना, बिल्कुल प्रमाणित करना, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना, प्रमाणीकृत करना, कंफर्म करना, सच्चाई बताना। तो वो होता है आपका इसका एंटोनिम्स होता है किसका? प्रीज्योर का, है ना, ये प्रीज्योर का। फिर अब हम कुछ इसके इडियम्स भी देख लेते हैं, जिसका मतलब होता है धोखा देना, झूठ बोलना। तो पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा रूट वर्ड, फिर देखा हमने वोकैब, उसी वोकैब का हम देख रहे हैं ईडियम, ठीक है। पहला है टेक सम फॉर अ राइड। इसको देखो यार, ये जो ईडियम होते हैं ना, ईडियम आप कुछ भी ट्रिक लगा के बना सकते हो, क्योंकि इसमें एक वर्ड नहीं होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक सम फॉर अ राइड, किसी को आप राइड पे ले जाके धोखा दे रहे हो, है ना, किसी को राइड पे जाके। प्ले फास्ट एंड लूज़, आप किसी को फास्ट कर रहे हो, कभी कभी लूज़ कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। पुल द वुल्ड ओवर द समवन्स आई, है ना, किसी को आँखों में आप धोखा दे रहे हो करके। स्टैब समवन इन द बैक, समवन एक साथ आएगा, समवन इन द बैक, किसी के पीठ में छुरा भोग रहे हो आप। स्मोक एंड मिरर्स, जो शीशे हैं उसमें स्मोक करके उसको धुंधला कर दे रहे हो, यानी आप कुछ भी आप ट्रिक लगा के सो तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। बस आप, लेकिन मैं इसके साथ इस जोड़ दिया ताकि आपको याद रहे हमेशा। टू थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई, ठीक है, डस्ट डाल दी किसी के आइज़ में, धोखा दे दिया। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन, किसी के ऊपर मान लीजिए तेज़ भागना, धोखा दे के। टू रिप समवन्स ऑफ ये वाला है तो आप धोखा देना। टू ब्लो स्मोक, है ना, स्मोक ब्लो करना, झूठा धोखा देना। लीड अप टू द गार्डन पाथ, धोखा देना, किसी को गार्डन में ले जाके उसको चाकू दिखा के उसको ले लिया, उससे क्या कहते हैं आपने, छीन लिया, है ना, गार्डन में ले जाके, तो धोखा दे दिया, ठीक है। लेड बाय द नोज़, मान लीजिए बिल्कुल नाक के सहारे चलना है, पीछे मैंने गन लगाई हुई है, तो धोखा देना है। प्ले इनटू समवन्स हैंड, है ना, धोखा देना, झूठ बोलना, किसी के हाथ से खेलना, धोखा देना। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के वोकैब। तो हमने रूट वर्ड देख लिया, ठीक है,
वोकैब देख ली और हमने ईडियम देख ली। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे जो आज की जो वीडियो है, ये जो 9th वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और आगे शेयर भी कर दो। और अब वीडियो लगातार आती रहेंगी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए आ नहीं पाया। ठीक है, अब वीडियो लगातार आती रहेंगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। बिल्कुल लगातार वीडियो आएंगी और पूरा वोकैब कोर्स ख़त्म कर दूंगा और भी हम वीडियो देखेंगे। इसके साथ हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी पढ़ सकते हैं आप इस चैनल पे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।